नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से डिफेंस रिएक्शन चैनल में। आज हम फिर से निम्रा अहमद ऑफिशियल जो चैनल है उसके एक वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं। इस वीडियो का टॉपिक है, हालांकि इस पर हमने पहले भी रिएक्शन दिया था लेकिन ये दूसरे व्यक्ति हैं। तो मैं टॉपिक बताता हूँ। हेलो बीजेपी बाय बाय कांग्रेस, बीजेपी ओन 2024 इलेक्शन, तीसरी बार बीजेपी की सरकार, नाउ पी के पब्लिक रिएक्शन। तो देखते हैं पहले दूसरे व्यक्ति ने क्या कहा है। बीच बीच में मैं अपना ओपिनियन देता रहूँगा। ज़ाहिर बात है, हमारे हमसाए हैं तो हमसायों में जो कुछ भी होता है तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर भी पड़ता है। अच्छा। तो अगर सरकार पाकिस्तान के साथ अगर मिल के चलती है, हाँ। मतलब उनका जो रिलेशन है पाकिस्तान के साथ अच्छा होता है, तो उसमें पाकिस्तान को बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्योंकि हमारे नेबर कंट्री के साथ अगर ट्रेड जैसे मसाइल हैं, ये प्रॉब्लम है, बहाल हो जाए तो ये हमारे लिए बहुत खुशाइंद होगा। उसमें यह है कि हमें काफ़ी रिलीफ मिल सकता है हमारे लोगों को, जिस तरह की क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहे हैं इस टाइम। तो ऐसे मौके पे किसी हमदर्द, किसी दोस्त की ज़रूरत होती है, ताकि फाइनेंशियली भी लोग स्ट्रॉन्ग हों और उनकी जो क़ुव्वत ख़रीद है वो भी उनकी पहुँच में हो जाए। लेकिन सर, हम तो कांग्रेस की सरकार के हक में थे, कांग्रेस तो आई नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी तीसरी दफा आ गया है, क्या लगता है तो आपको? मोदी साहब बेशक तीसरी दफ़ा आ गए हैं, लेकिन है तो वो अल्लाह की बंदे, है तो इंसान है। तो क्या बात है। उनको चाहिए कि इंसानियत की खातिर ये सारा जुल्म जो करते हैं मुसलमानों के साथ, जुल्म और ज़्यादती करते हैं। कौन सा? मतलब जिस तरह के उनकी गुजरात के वाक़यात हैं, या वो क्रिमिनल है या उसको कसाई कहा गया। एक मिनट यार, इन्होंने कहा गुजरात का कसर। तो ठीक है, जब हुआ 2002 में, हालांकि 2002 वो गुजरात में थे, ठीक है, गुजरात की सरकार में थे मोदी जी। तो क्या मोदी जी ने ये करवाया? हम्म? अगर मैं आपके रिलीजन सॉरी, अभी आप पाकिस्तान में जाके कोई अगर मस्जिद में जाके कुछ ऐसी वैसी घटनाएं कर रहे हो, क्या उसमें मेरी हमारे देश की सरकार का हाथ होगा या मेरा हाथ होगा सिर्फ? बताइए। उसी तरह से जो भी हुआ गुजरात में, अगर आपको पूरी बात नहीं बताया है तो उस पर रिसर्च कीजिए जाके। क्योंकि अयोध्या जाके कुछ लोग आ रहे थे, उनमें हिंदू कम्युनिटी के लोग थे, एक बगी में पूरी तरह से, ठीक है, बगी पूरा का पूरा मतलब हिंदुओं से भरा था। तो आपके मुसलमान, आपके जो सो कॉल्ड मतलब शांत कुछ ना करने वाले, सेकुलरिज्म को मानने वाले जो मुस्लिम है ना, आपके मुस्लिम भाई बंधु, उन लोगों ने पेट्रोल से पेट्रोल में डुबाए हुए रुई पहले अंदर डाली, उसके बाद आग, उसके बाद जो ये दंगा है तब से हुआ। अगर आप कहेंगे कि आप लोग का कुछ मुस्लिमों का कुछ कसूर ही नहीं था, वो तो बात थे ही नहीं, उन्हें कुछ भी नहीं किया, तो ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? अगर आप रिसर्च नहीं किया, आप नहीं जानते क्या हुआ पूरा घटना, तो उस पर ना बोलना ही सही है। और आपकी तो हमेशा से रिकॉर्ड रही है कि आधी अधूरी बात बोल दी जाती है, और आपके किताबों में जो पढ़ाया जाता है हिस्ट्री को तो इतना चेंज किया जाता है कि क्या बताएं, है ना। और भी कहा कि जुल्म कर रहे हैं। इसे कौन सा जुल्म कर रहे हैं, कौन से राइट्स नहीं मिल रहे हैं मुस्लिम को यहाँ पर, आप आके देखें और खुद बताएं। अगर कुछ नहीं मिल रहा तो बताएं। आप खुद के माइनॉरिटीज को संभाल नहीं सकते, लेकिन दूसरे देश के माइनॉरिटीज को लिए दर्द बहुत है। नहीं नहीं, दूसरे माइनॉरिटीज के लिए नहीं, दूसरे देश में रह रहे मुस्लिमों के लिए, सिवाय चाइना के। चाइना में जिस तरह से अभी हुआ है घटनाएं, तो आप जानते ही होंगे, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं बोले, चाइना के खिलाफ कुछ नहीं बोले। भाई कैसे बोलते हैं? आपकी सरकार तो मतलब मुंह बंद, एमसिल चिपका के रखा है मुंह पे, आपके मुंह में, यूएन के मुंह में, है ना, बाकी देशों के मुंह में पैसे ठुक रखे हैं ना। बड़ा और अमेरिका के अंदर उसकी ऊपर पाबंदी भी है। तो ऐसे लोगों को जो है वो थोड़ा सा सबक सीख लेना चाहिए कि नफ़रत से आप किसी का दिल नहीं जीत सकते, अच्छा, मोहब्बत से ही दिल जीत सकते हैं। मैं तो आपको बताती हूँ। हाँ। अमेरिका का तो आपको पता है, कभी भी कोई भी रिपोर्ट्स छाप देता है। अमेरिका जो नंबर 1 सुपर पावर अपने आप को कहता है, उसी गुजरात में अगर हम साल 2019 की बात करें, 26 में से 26 सीट्स मिली थी बीजेपी को। अभी 26 में से 24 सीट्स मिली हैं। हम कहते हैं वहाँ जुल्म बड़ा हो रहा है, वहाँ पर उनको सीट्स पे सीट्स मिलती चली जा रही हैं। ये क्या चक्कर है? असल में वो जो हिंदुइज़्म को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, तो उनका जो मुल्क है वो कह रहे हैं कि हाँ हमारा हिंदुस्तान है, तो ये सिर्फ जस्ट हिंदुस्तानियों का ही है, या वहाँ पर या मुसलमानों हिंदुओं की का है। तादाद आप देखें लेकिन कितनी लेकिन ज़्यादा है। उनकी उनकी जो जो जॉब्स हैं, उनकी जो ड्यूटीज़ हैं, वो यहाँ पे जैसे हमारे क्रिश्चियन बरादरी के लोग हैं, उनकी वहाँ पे ऐसे ही वो उन लोगों से काम लेते हैं।
अभी क्वेश्चन की बात हुई तो 1 या 2 महीने पहले जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ वहाँ पर हुआ है, जहाँ चर्च जाके जलाया गया है, आपको याद ही होगा, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो दीवारें तोड़ी गई, चर्चेस तोड़े गए, ऊपर चढ़कर मतलब क्या कुछ कांड नहीं किया। तो जिनके यहाँ माइनॉरिटीज़ खुद सेफ नहीं है, 1947 में कहाँ थी, अब कहाँ है, सबको पता है। वो हमें सिखाएंगे कि माइनॉरिटीज़ के साथ कैसे बिहेवियर किया जाता है। हम्म? अगर आप सिखाने लग जाए ना दुनिया में माइनॉरिटीज़ को, तो उन देशों में माइनॉरिटीज़ बचेंगी नहीं। समझ रहे हो? और हमारे यहाँ कितने माइनॉरिटीज़ बढ़े हैं 1947 से लेके अब तक। आप अगर थोड़ी सी रिसर्च, थोड़ी सी गूगल पे जाके सर्च करें, आराम से आपको पता चल, मुझे पता नहीं जरूरत है। कोटा सिस्टम बहुत कम लोगों की स्ट्रेंथ है वहाँ पे जो ऑफिशियल जॉब कर रहे हैं। सारे जो है वो मतलब जो अच्छी पोस्टों पे हैं वो सारे उनके हिंदू हैं। और लेकिन सर उनके तो एक जितने प्रेसिडेंट बिजनेसमैन है वो भी सारे हिंदू ही हैं। लेकिन उनके तो एक प्रेसिडेंट तक 5 एजुकेशन मिनिस्टर तक उनके मुसलमान रह चुके हैं। ज़ाहिर बात है उन्होंने चुप कराना। 40 करोड़ की आबादी है वहाँ मुसलमानों की। ज़ाहिर बात है कि कलेक्शन गवर्नमेंट होती है या इस तरह के मामला होते हैं, उनको भी वहाँ ऐलान करना होता है। पर बीजेपी की अपनी पार्टी के अंदर इतने ज्यादा मुसलमान देखने को मिलते हैं। मुसलमान, अगर आपने ओवैसी का नाम सुना हो, असदुद्दीन ओवैसी असदुद्दीन अवैसी जो है वो बीजेपी का नहीं है। बीजेपी की नहीं है, लेकिन वो हाँ तो लेकिन आपने देखा होगा कि वो कैसे बढ़ चढ़ के बोलते हैं। हाँ, तो अभी जाहिर बात है मुसलमान कि वहाँ जब के प्राइवेट मुसलमानों के बारे में कोई तो अपना मौका बयान करने वाला होना चाहिए, जुर्रतमंद के वो पार्लियामेंट के अंदर अपने मामला जो है अच्छा सर, हमें तो उनके न्यूज कास्टर तक मुसलमान देखने को मिलती है, फाइटर पायलट तक मुसलमान देखने को मिलती है, आर्मी तक उनकी मुस्लिम है वहाँ पर। अभी और क्या आटे में चाहिए? नमक के बराबर हो सकते हैं, लेकिन उनकी यही कोशिश है कि मुसलमानों को खुले लाइन लगाया जाए। वहाँ पर वो हमदर्दी के तौर पे नहीं है, वो तो जो कहा आटे में नमक बराबर, ठीक है। हमारे यहाँ तो दिख रहा है आटे में नमक कम से कम, आपके आटे में कहाँ है नमक? अरे क्या खैर जाने दो, इनको क्या कह रहा हूँ मैं आटे में नमक। इनका तो मतलब लास्ट से गेहूँ मंगाते हैं वो भी सड़ जाता है रख रख के, खा नहीं पाते आटा, तो नमक नजर कहाँ से आएगा यार। किस्मत फूट रखी है यार इनकी, और इनकी माइनॉरिटीज़ की तो और अलग फूट रखी है। जस्ट ये दिखाना है, शो बीस करना चाह रहे हैं कि शो करना चाह रहे हैं कि हम मुसलमानों के बड़े खैर खा, हम भी उनको अब्लाइज करते हैं। और अच्छा चले, शो केसी अगर करना चाह रहे हैं तो उनके लिए परसेंटेज तो उन्होंने रखी दी है ना, देखिए उनको आगे तो वो बढ़ा रहे हैं ना। आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है ये, लेकिन मैं आपको मैं बताती अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही दे रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि हकीकत में ऐसे ही है, मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ। मैं ना किसी सरकारी महकमे का अफसर हूँ, ना मैं, ये मेरी अपनी ही पर्सनल ज़ाती जो है वो ओपिनियन है। और बेटा छोड़ दो यार अच्छा ये मैं अपनी ज़ाती राय दे रहा हूँ मोदी साहब, आप इसको दिल पर ना ले लीजिएगा। ये मेरी फीलिंग्स हैं जो आपके लिए हैं, वो ऐसी ही बात है बस। वहाँ के मुसलमान तो दुआएं कर रहे थे। अच्छा मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ, मोदी साहब को ज्यादा वोट्स मुसलमानों के पड़ रहे हैं। एक बार फीलिंग्स ठीक है, अच्छी है, लेकिन आप जो फील करते हैं उस पर थोड़ा रिसर्च करें कि दूसरा व्यक्ति वो है या नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे झूठा समझते हैं, वो झूठा ना हो तो फिर उसे झूठा समझते हैं। हम्म? एक व्यक्ति झूठ ना हो, आप उसे झूठ से कहते हैं तो कैसा होगा, कैसा लगेगा उसे? एक अच्छा इंसान आप बुरा कहते हैं तो कैसा लगेगा उसे, है ना? अब क्या करें? अब ये मैं खुद से नहीं बना रही, आप गूगल करके देख सकते सारी बात है, फिर उनको ये लगता है कि यही हमारा जो है मतलब कार्य यानी हैं। कि कार्य करता है। हाँ, तो यही हमारे मामला को सुलझा सकता है। हालांकि इतनी गुर्बत है इंडिया के अंदर भी, दिखाया कुछ जाता है, जबकि लिटरेसी रेट बेहतर है लेकिन जॉब एम्प्लॉयमेंट वगैरह बहुत कम है। जो दिखाया जा रहा है कि हम फलां चीज़ पे बहुत ऊपर चले गए हैं, लेकिन अगर रियलिटी बेस्ड बात की जाए तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मतलब महंगाई भी है और गुर्बत भी है और जॉब भी नहीं है। अच्छा वहाँ पर जो IMF की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी 4.9% इन्फ्लेशन है। वहाँ की जो अब गुर्बत है उसका लेवल भी डिक्रीज हो गया है। अब क्या करें? वहाँ पे वाकई थोड़ा सा फ़र्क है पाकिस्तान की निस्बत, लेकिन चूंकि जो अमेरिका है वो बड़ा सपोर्ट करता है इंडिया। आपने कहा था अमेरिका ने उनके खिलाफ गुजरात पे उनकी एक रिपोर्ट शाया की थी। हाँ, वो अमेरिका के ऑफिशियल का मुझे आइडिया नहीं, लेकिन जो ओवरऑल मतलब जो एजेंसी वैसे थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा फर्क है भारत और पाकिस्तान में, गुर्बत में, डेवलपमेंट, इकोनॉमी में, हर चीज़ में। आप कहें कि पाकिस्तान और भारत में गुर्बत मतलब लगभग सेम है तो नहीं। पाकिस्तान में गुर्बत जहाँ पर बढ़ रही है, वहाँ पर इंडिया में गुर्बत घट रही है। 1% तक कम जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है उस लेवल को ले आए, इस तरह से कहते हैं। और जो कहा कि मुस्लिमों के वोट्स मिल रहे, तो उन्हें कुछ ऐसा क्या काम किया होगा ना, तभी तो मुस्लिमों के वोट मिल रहे हैं। या बिना काम किए आपको पैसे मिल जाते हैं इसी तरह से। हैं या ह्यूमन राइट्स एजेंसी हैं, वो उनकी ओपिनियन। बेटा क्या बात नहीं नहीं नहीं,
अमेरिका ने तो ये भी कहा कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है इंडिया के अंदर, वो इंडिया ने बाद में उनको जवाब दिया। हाँ, तो फिर अभी अमेरिका तो किसी का सगा नहीं है। अभी कहा ना, अभी जब इंडिया जो है वो अमेरिका को आंखें दिखाने लग गया, तो अब वो अमेरिका को भी ये चीज़ें नजर आनी शुरू हो गई हैं। पहले वो आंखें बंद करके उनके जुल्म और ज्यादती और वो सारा कुछ देख रहा था। अब अमेरिका की दोगली पॉलिसी है कि जब उनके अगेंस्ट कोई उनको आंखें दिखाए तो वो उनके ऊपर चढ़ दौड़ता है। यही है फिलहाल मेरे माइंड में। अच्छा, आप मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारत इस काबिल हो गया कि अमेरिका को आंखें दिखाए? ज़ाहिर बात है, जैसे उनके हमसाय ममालिक के साथ, रशिया के साथ उनकी ट्रेड है, चाइना के साथ भी, ईरान के साथ भी वो चाबहार बंदरगाह के ऊपर बड़ा काम कर रहे हैं। आपने यूएसए को दोगला कहा, ठीक है, दोगला है यूएसए, हम जानते हैं सब कुछ। अपने मतलब अपने लिए जो फायदा मिलता है वो सब वही करता है, लेकिन हर कंट्री की करती है अपने लिए जो फायदा, लेकिन दोगला नहीं होता, ठीक है। अब आप जो कह रहे हैं कि दोगला, ठीक है। आप कहाँ हैं जब पाकिस्तान, सॉरी, चाइना में मुस्लिमों की नस्लकशी की जाए, उनके जो आपके मॉस्क थे उनके आर्किटेक्चर बदल दिए गए। अभी न्यूज आई थी ना, आखिरी लास्ट जो मॉस्क है उसका भी आर्किटेक्ट जो स्टाइल है, जो मुस्लिमों का स्टाइल होता है ना, बदल दिया गया है। तब आप कहाँ थे? मतलब अभी भी कहाँ हैं आप? एक एक मतलब मुझे एक जवाब ऐसा निकाल दो कि पाकिस्तान मतलब चाइना ये कह देगा ये हमने गलती की है, हम इसे चेंज कर देंगे। अगर ऐसा कर सकते हो तो बताओ, वरना कुछ कहने की जरूरत नहीं। और दूसरे मिडल ईस्ट में भी वो अच्छा है उनका मामला, ठीक है। तो हमारी निस्बत वो दूसरे ममालिक के साथ अच्छा है, हमारे हमसायों के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं, लेकिन वो अपने हमसायों के साथ बहुत अच्छे मुरासम कायम। चाइना के साथ मसला है उनकी जगह का, तो बाकी ओवरऑल कोई ऐसी बात नहीं, बड़ी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है वहाँ पे चाइना के साथ। आखिरी सवाल सर पूछूंगी, अब तीसरी टर्म उनकी आ गई है, ठीक है, इस चीज की डिक्लेरेशन इंटरनेशनल मीडिया ने तो पहले ही कर दी थी कि तीसरी टर्म उनकी ही है, तो आप क्या देखते हैं? उन्होंने कहा था मैं अपनी तीसरी टर्म में तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना दूंगा अपने मुल्क को, अब इसके बारे में क्या करें? जो उन्होंने वादे वईद किए थे आवाम के साथ वो 100% तो नहीं कर सके, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है कि कितने परसेंट किए हैं मैं उन्होंने? ये कहता हूँ कि आईटी इंडस्ट्री में वो उन्होंने इनकलाब बर्पा किया है, ठीक है, चांद पे पहुँच गया उनके दौरे हुकूमत में। और इसके अलावा जो है और बहुत सारी चीज़ें हैं, जो ट्रेड है और जो ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह के ऊपर बड़ी इन्वेस्टमेंट है। फिर इसके अलावा वो मिडल ईस्ट के साथ अंडरग्राउंड टनल या कोई इस तरह का कोई प्रोजेक्ट, वाटर मेट्रो। हाँ जी, अंडर वाटर मेट्रो जो है वो बाय एयर की बनस्बत वो ट्रेन के ज़रिए ये इस तरह की फ्रेट वगैरह इस तरह की चीज़ें उनको उस पर काम कर रहा है। और आईटी के ऊपर वो बड़ी उनको मतलब कमांड हासिल है ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये चीज़ें हैं। तो इसलिए ज़ाहिर बात है कि वो उनकी जो अब मैं बात नहीं करना चाहूँगा, वो लोग अवाम ही गवर्नमेंट को लेके आते हैं, वो जो भी लेके आते हैं वो उनकी स्वाबदीद है और उनको आना चाहिए, जिसका राइट है उसको मिलना चाहिए। लेकिन हमारी तरह नहीं है कि मैं आपको ऐसी बात करूँगा तो फिर वो पकड़े जाएंगे तो मैं इस तरह की बात की तरफ जाता नहीं हूँ। यहाँ ये है कि हम डालते किसको है, जाता किसको है, ये अब अल्लाह ही बेहतर जानता है, या यहाँ के जो। चलें जी, अल्लाह रहम करे। थैंक यू सो मच। वैसे आखिर में बढ़िया बात की कि उनके यहाँ जो वोटिंग सिस्टम है वो देते किसको है, जाता किसको है, मतलब अलग ही है फ्रॉड। और वैसे भी उनकी आर्मी जिस चाहे उसने ही बनाती है, वरना तो इमरान खान का आपको बताइए किस तरह से उठा के सीधा जेल में अंदर पटक दिया है ना। और जो इकोनॉमी डेवलपमेंट बात की बिल्कुल सही गई। और तीसरी तीसरी तो बन जाएंगे, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो काफ़ी कुछ होना बाकी है, अभी तो बस शुरुआत है। कमेंट के 5 साल में काफ़ी कुछ बदलने वाला है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिर मिलूंगा एक और नए वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।